जीत्यो भारत युद्ध दिव्य रथ घोड़ा बेई। धनुष वही गांडीव समर विजयी सर बेई। विश्व विदित हो रथी साज सामान वही है, किंतु नहीं है श्याम सारथी व्यर्थ सभी है। बुझी आग मह हवन जिमी, ऊसर बोयो बीज ज्यों। जिमि सेवा कंजूस की, व्यर्थ होए गयु त्यों। हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम श्री प्रभु शरणम। श्री भागवत चरित प्रथमाध्याय 7 28वां छप्पा है। महाभारत युद्ध जीतने वाला दिव्य रथ और घोड़े भी वही है। प्रसिद्ध गांडीव धनुष और युद्ध में विजय करने वाले बाण वही है। संसार प्रसिद्ध योद्धा में अर्जुन और अन्य सब सामान भी वही है, परंतु आज श्री कृष्ण सारथी के न होने से सब व्यर्थ है। बुझी हुई अग्नि में किया हुआ हवन, ऊसर भूमि में बोया हुआ बीज और कंजूस स्वामी की हुई सेवा जिस प्रकार व्यर्थ हो जाती है, उसी प्रकार श्याम सुंदर के बिना आज मेरे यह सब साधन व्यर्थ हुए। बहुत ही महत्वपूर्ण छप्पा है। यहाँ लगता है कि अर्जुन अपने जीवन में भगवान कितने महत्वपूर्ण थे या हैं, यह बताने की कोशिश कर रहे हैं। अर्जुन ने अपने बड़े भाई युधिष्ठिर महाराज को बताया कि महाराज, अपन ने जो महाभारत युद्ध जीता, उसके साज सामान में कोई कमी नहीं है। वही दिव्य रथ है, वही घोड़ा है, वही गांडीव धनुष, वही विजय प्राप्त कराने वाली बाण, सब कुछ है। और विश्व विदित हों रथी, और महाराज मैं संसार प्रसिद्ध योद्धा, सभी साज सामग्री मेरे पास है। ऐसा मैं विश्व प्रसिद्ध योद्धा और ऐसे वे सभी साज सामान सब कुछ होते हुए भी किंतु नहीं है श्याम सारथी, व्यर्थ सभी है। इन सब का महत्व तभी तक था जब तक श्याम सारथी थे। भगवान की कृपा जब तक हमारे ऊपर थी तभी तक इन सब का महत्व था। आज अर्जुन बताना चाहते हैं कि कोई कमी नहीं है व्यवस्था की। पूरी वही व्यवस्थाएं हैं जो
महाभारत युद्ध में हमने जीतते समय जुटाई थी वो सभी हैं, लेकिन केवल भगवान हमारे साथ नहीं। भगवान के साथ न होने से, श्याम सुंदर के सारथी न होने से ये सभी सामग्री, प्रसिद्ध गांडीव और संसार प्रसिद्ध योद्धा में अर्जुन, सभी साज सामान सब व्यर्थ है। और वे कैसे व्यर्थ हैं? जैसे बुझी आग में हवन। बुझी हुई अग्नि में यदि हवन किया जाए उसका क्या फायदा? ऊसर जमीन में यदि बीज बोया जाए उसका क्या फायदा? और कंजूस व्यक्ति की सेवा की जाए तो क्या मिलेगा? इसी प्रकार से भगवान के ना होने से सब कुछ व्यर्थ है। जितनी महानता थी, जितनी प्रसिद्धि थी, जितनी ताकत थी, बल था, ऐश्वर्य था, वो सब कुछ श्याम सारथी के साथ चला गया। तो क्या भगवान के ना होने से भगवान जब तक साथ थे तभी तक व्यक्ति प्रसिद्ध हो सकता है, महान हो सकता है, बलवान हो सकता है, विजयी हो सकता है? भगवान नहीं है तो क्या संभव नहीं है कि हमारी जो विशेषताएं हैं वो बची रहे? तो दूसरा अर्थ यह भी है कि श्याम सारथी शरीर से नहीं है, लेकिन इसके साथ ही साथ श्याम सारथी की अब इच्छा भी नहीं है कि आप अपना रोल आगे बढ़ाओ। अर्जुन, तुम्हारा रोल, तुम्हारा जो रोल है, तुम्हारा जो कर्तव्य है, तुम्हारा जो समय है, वो सब अब जाने वाला है। भगवान की इच्छा है कि अब वो समय आ गया है जब आप अपने मूल कर्तव्य के विषय में सोचें। मैंने चाहा, तुमने महाभारत में मेरी सेवा करके मेरी इच्छा को ध्यान में रखते हुए युद्ध जीता, यह तुम्हारी महान सेवा थी। लेकिन अब मैं चाहता हूँ कि अब तुम सभी वापस आओ। तो श्याम सारथी नहीं है, इसका मतलब यह भी है कि भगवान की इच्छा अब नहीं है कि अब आप धरती लोक में, पृथ्वी लोक में रह के और तुम्हारी कोई कार्य शेष है। अब तुम्हारा यही कार्य शेष है कि अब ऐसा कुछ किया जाए जिससे जीवात्माएं, पवित्र आत्माएं अपने धाम, अपने घर भगवत धाम वापस आए। तो श्याम सारथी का शरीर से होना और शरीर के साथ संग न होना, ये दोनों का मतलब है भगवान की इच्छा अब यह है कि तुम्हारा काम पूरा हो गया, अब तुम वापस आओ। यही श्याम सारथी का संग है। तो भगवान का एक तो संग जी होता है जब वो स्वयं साथ में रहते हैं, और दूसरा संग है भगवान की इच्छा। अब भगवान की इच्छा यही है कि जिस तरह मैं पृथ्वी लोक को छोड़कर मैं गोलोक वृंदावन आ गया हूँ, उसी तरह आप सबके भी काम
पृथ्वी लोक पर पूरे हो चुके हैं। अब आप लोग भी उस कार्य को विराम दें और जो गंतव्य है उसके विषय में सोचें। तो भगवान की इच्छा सर्वोपरि है। भगवान की इच्छा को समझना सर्वोपरि है और उनकी इच्छाओं के अनुरूप चलना यह जीव का परम कर्तव्य है। यही इस छप्पे में बताया गया। श्री राधा गिरधारी भगवान की जय, गिरिराज भगवान की जय, श्रील प्रभुपाद।